स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 13.1 पढ़ा था और उसके बाद हमने दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में विस्तार से पढ़ा था। उसका हमने ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, ज्यामितीय व्याख्या, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था और उसका डेरिवेशन मैंने आप करके बताया था। आज स्टूडेंट्स हम अदिशों जो गुणन होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं और वो प्रॉपर्टीज क्या है। हमारा स्टूडेंट्स जो चैप्टर है उसका नाम वेक्टर इसमें हम जो पॉइंट है हमारा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास में वो है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता यानी लॉ ऑफ जो कम्यूटेटिविटी है, लॉ ऑफ जो कम्यूटेटिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्रम बदल देने पर भी उन सदिशों के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी और कम्यूटेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे हमने ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा या वेक्टर बी डॉट ए लिखो तो इसका रिजल्ट सदैव समान रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन करता है। दूसरा है साहचर्यता, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। देखिए ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि साथ बदल देगा। जैसे मैं a डॉट b को m से गुणा करना चाहता हूं तो मैं यदि m को पहले वेक्टर a से गुणा करके फिर इसको वेक्टर b से गुणा करूं या m को मैं वेक्टर m से गुणा करके वेक्टर b से गुणा करके फिर a से डॉट करूं तो इनका रिजल्ट सदैव समान आएगा। क्रम मैंने साथ बदल दिया। साहचर्यता का एसोसिएटिविटी का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स साथ बदल देना। जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 5 ऐसा है, इट मींस पहले 3 और 5 को जोड़ना है, 8 है, 8 में फिर 2 जोड़ना है तो रिजल्ट आसान है। यदि मैं इसको 2 + 3 और ब्रैकेट्स के बाहर 5 लिख दूं तो पहले इन दोनों का सम करना है 5 और फिर इसको 5 में प्लस करना है तो रिजल्ट तो कहीं नहीं आ रहा है। यहाँ पर साथ बदल देने पर जब रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है तो वह प्रोसेस लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी को फॉलो करती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करते हैं कि बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। थर्ड जो है वो है स्टूडेंट्स बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। स्टूडेंट इसमें क्या है
कि जैसे मैंने यहाँ पर दो सदिशों के योगफल या दोनों के अंतर को किसी तीसरे सदिश से गुणा किया है, डॉट किया है, या फिर किसी अदिश राशि से डॉट या गुणा किया है, जैसे मैंने वेक्टर ए और डॉट और वेक्टर बी प्लस सी लिए, वेक्टर बी प्लस सी, यहाँ बी माइनस सी भी ले सकता था। तो यहाँ बंटन का गुणधर्म ये कहता है कि ये पहले से डॉट होगा, वेक्टर ए डॉट बी आएगा और प्लस वेक्टर ए डॉट सी, यानी कोष्ठक के अंदर जितनी भी पद हैं उन सबसे ये गुणा होगा, ऐसा गुणधर्म ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सबके साथ चला गया कौन, वेक्टर। इससे कहते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब देखिए दो वेक्टर, हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा है, बोर्ड पे जरा एक बार देखिए, मैं स्विच करूंगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, बट अब हम उसको कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से गुणा करेंगे इसके बारे में एक बार विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट in component form। देखिए स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, फॉर एग्जांपल a is the vector is 2ik, if I write it in the component symbols a, b and c, a1 ia plus b1 jk plus c1 k, and the second is a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap। If I multiply, so students, angle between two given vectors are equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by root of the square of a1 square plus b1 square plus c1 square and the root of the square of a2 b2 and c2. It is denoted by the angle between two given vectors cos theta, and only the value of theta becomes cos inverse, and that is enclosed in a braces। स्टूडेंट्स, इस तरह हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल पता किया है। अब हम किसी सदिश ए के सदिश बी के अनुदिश या इसके लंबवत दिशा में घटक ज्ञात करने का काम करेंगे, और वो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम प्रक्षेप ज्ञात करते हैं, जैसे हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह काम है। जैसे ये दो वेक्टर है, ये OA वेक्टर A है एंड OB वेक्टर B है। मैं B से A पे ही लंब डालता हूं, उसको M नाम देता हूं, तो OM, जो OM की लेंथ है वो इसका प्रक्षेप कहलाता है, या इसे हम इंग्लिश में प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये प्रोजेक्शन कहलाता है। तो ये प्रोजेक्शन फाइंड आउट कैसे होता है, ये किसी वेक्टर से आया, बी से आया, किस पर आया, ए पर आया, जिससे आता है। यहाँ प्रोजेक्शन का बहुत ही शानदार आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जिस वेक्टर से आया वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, और जिस पर आया उसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ गया बी से ए पर, बी से ए पर क्या आ गया, प्रोजेक्शन आ गया। बी से ए की दिशा में या बी से ए के अनुदिश जो प्रोजेक्शन है वो आ गया हमारे पास में, प्रोजेक्शन आ गया। और यदि हमें ये तो आ गया वेक्टर ए से वेक्टर बी से वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन है, और दूसरा मैं लिखूंगा कि वेक्टर ए से वेक्टर बी पर आपको प्रोजेक्शन चाहिए,
तो जिससे चाहिए वो एज इट पड़ा रहेगा और इंटू में पड़ा रहेगा, डॉट में हम उसको लिखेंगे, वो रहेगा सेकंड का बी का यूनिट वेक्टर। तो ये प्रोजेक्शन हो गया स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, और इस पे 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको ढंग से देखिए एक बार कि प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट होता है। जिससे आता है वो एजिट रहता है, जिस पर आता है उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा था कि किसी सदिश बी के सदिश ए के अनुदिश एवं इसके लंबवत दिशा में घटक कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी इसी तरह से ज्ञात किए जाते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर ए डॉट बी बाई और जो बी का मैग्नीट्यूड या वेक्टर बी डॉट ए बाई ए का मैग्नीट्यूड लिखा, वो एक प्रोजेक्शन है, और इसको हम प्रोजेक्शन के साथ साथ उसे उसके जो मात्रक सदिश, जो सदिश है उसका, जो जिसको हम ए की बोल रहे हैं, वो सदिश से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास एक वैल्यू बनेगी। देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगी वो सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। इसको इरेज करता हूँ। देख लिया होगा, ये एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स है और ये प्रोजेक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा स्टूडेंट्स, किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में इस तरह से शो करते हैं। जैसे वेक्टर ए है, so students if I multiply vector a to vector b, a is a1ik plus b1jk plus c1kk and b is a2ik plus b2jk plus c2kk. If you multiply vector a to vector b, then the all of components of vector, this is first, multiply to them all of components of this is second respectively. At first a1ik multiply with a2ik, then it gives us a1 a2, a1 a2 are coefficient. At first we multiply the coefficients separately and then the vector value I, j and k separately. a1 a2 into ik is ik dot ik. That's like a1 b2 ik dot j, a1 c2 ik dot k. I want to tell you that first is I1 ik dot ik. Ik and ik are both same vectors. At first I also tell you that all of the vectors I, j and k are the corresponding unit vector of axis ox, oy and oz. That's like, and all of are situated at the 90 degree angle with each other. So ik and ik are same, then same vector have 0 degree angle, then theta equals 0 and ik that's are two unit vector, then scalar product is I cap, magnitude of ik, again magnitude of ik into cos 0. It's our unit vector, then its magnitude is 1 into 1. Cos 0 also contain the value equal 1. Then it gives us 1. That's like if I multiply j cap dot j cap and it is also two unit vector, two same unit vector, then magnitude of j cap also become 1 and magnitude of j cap also become 1 and angle between same angle between same vectors are always 0, then cos 0 also be just 1 and the result is 1. I cap into I cap 1, j cap into j cap 1 and k cap into k cap is 1. If same vectors are multiplied
with the respect of scalar product, then it gives us 1, and the different type of unit vectors multiplied to each other, then it gives us 0. That's like if I multiply ik to jk, it gives us 0 because ik into jk. It's follow the rule of scalar product, then it's becoming form magnitude of ik and magnitude of jk into cos theta, and the angle between two different type of unit vectors, that's like ij and k, have 90 degree angle. Then cos 90, the value of cos 90 always be 0, then the product also be 0. If we can say that two different types of unit vectors multiply with the respect of a rule of the scalar vector, then it gives us 0, and if we multiply the same unit vector to each other, then it gives us 1. Students, that's like it become continue. So the value of it is a1 a2 because ik dot ik become 1 and ik into jk becomes 0, ik into kk becomes 0. मैं आपको बता चुका हूं कि दो विपरीत मात्रक सदिश गुणा होते हैं तो 0 आता है, दो समान मात्रक सदिश गुणा होते हैं तो 1 आता है। आई को आई से करोगे 1, जे को जे से करोगे 1, के को के से करोगे 1, बट विपरीत को गुणा करोगे, एक को दूसरे से गुणा करोगे तो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो ईच जो i0 के ईच जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो 90 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं। तो जब इनको हम डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट मल्टीप्लाई में cos थीटा आता है, और जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वहां cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा और उनका प्रोडक्ट कंप्लीटली 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए नेक्स्ट जब b1 j की बारी आएगी, टर्न आएगा, तो b1 a2 jk into ik ये भी 0 होगा, b1 b2 jk into jk और j into j1 हो जाएगा तो b1 और b2। नेक्स्ट इसका जो रिजल्ट जो मिलने वाला बाकी सब 0 हो जाएंगे, जो बचने वाला है b1 b2 और लास्ट में c1 c2। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, उसका रिजल्ट जो आता है वो एक स्केलर वैल्यू आता है, और वो स्केलर वैल्यू उनके जो डायरेक्शन रेशियो जिन्हें हमने a1 b1 c1 कहा है, उन डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट के सम के इक्वल उसका वैल्यू आता है। तो यहाँ देखिए आप, जैसे सपोज करिए मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं दो वेक्टर यहाँ जगह, मैं a लिया मैंने वेक्टर a 2ik प्लस 3jk प्लस 4k, और b मैंने लिया वो लिया 6ik प्लस 8jk प्लस 10k। आप दोनों का मैं प्रोडक्ट करवाना तो डायरेक्ट आपको ये लिखना है स्टूडेंट्स, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल 2 6 12 प्लस 8 3 24 plus 10 4 40, and the sum of it become 76, and it is also scalar value because we know that very well that the product of scalar product of any two vectors always become a value of scalar, not a vector value। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा इतना पोर्शन जो मैंने पढ़ाया टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, ये था। नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एंगल बिटवीन, देख लीजिए प्रोसेस को, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम ये जानते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b
into cos theta. If I have need to find out the angle between both given vectors, then it will be cos theta is equal vector A dot vector B by vector A, magnitude of vector A into magnitude of vector B. Okay, and in last form, if we have need of the value of theta, then it will become cos inverse vector A dot vector B by magnitude of vector A. We can write down the magnitude of any vector in its own form. Magnitude of vector A is equal A and magnitude of vector B is equal B. Then we can write it only AB, and it is the angle between two given vectors. It is the vector form. If I want to find out the component form, then it will become A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. Because A dot B in component form always be A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. The product of the corresponding coefficient of x I, j and k, and then product of AB. A is the magnitude of A, and the magnitude of any vector is the square of that direction ratio. That's like A1 square plus B1 square plus C1 square